कारण बताया, उस पर इतना टिप्पणी नहीं किया। देवी पार्वती जी टिक करके इसी प्रसंग के लिए पूछ रही हैं, और हम लोग भी श्रवण कर ले। कहते हैं महाराज, हिमालय पर्वत पर एक बड़ी सुंदर गुफा थी और बहुत सुंदर वहां पर सुरसरिता बहती थी, बहुत बहुत दिव्य हवा बहती, बड़ा ही रमणीक वहां का वातावरण, बड़ा ही दिव्य पुनीत आश्रम। नारद जी मार्ग से जा रहे थे और जैसे ही उस आश्रम को, उस स्थान को देखा, उस हिमालय की गुफा को, तो वहां उनको बहुत सुख मिला। कोई कोई स्थान ऐसे होते हैं जो साधकों को सुख प्रदान करने वाले होते हैं। निरखि शैल सज विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। उस स्थान को देख करके भगवान याद आ गए। जिस स्थान को देख करके भगवान याद आ जाए, जिस व्यक्ति को देख करके भगवान याद आए, समझ लो कि वो स्थान पुनीत पावन। एक बार भगवान शिव जी, माता पार्वती दोनों साथ में जा रहे थे, तो भगवान शिव जी एक घनघोर जंगल में पहुंचे और पहुंच करके उस जंगल को, महाराज उस स्थान को प्रणाम किया शिव जी ने। पार्वती जी को शंका हो, पार्वती जी ने कहा कि महाराज आप इस स्थान को प्रणाम कर रहे हैं, यहाँ तो कोई है नहीं, तो प्रणाम किसको कर रहे हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी दरअसल बात ऐसी है कि आज के 20,000 वर्ष पहले एक महात्मा यहाँ पर अखंड तप करके गए हैं। उन्होंने भगवान के नाम का जप किया, इसलिए भूमि सिद्ध हो गई है, भूमि पावन हो गई, ये भूमि पवित्र हो गई है। मैं भी नाम जप करता हूँ, इसलिए मैं इस भूमि पर आते ही जान गया। अच्छा महाराज, ऐसी महिमा इस भूमि की। आगे और बढ़े, चलते गए, एक स्थान और मिला, वहां भी साष्टांग भोले बाबा ने प्रणाम किया। तो देवी पार्वती जी ने वही प्रश्न पुनः किया कि महाराज यहाँ भी कोई नहीं दिख रहा, फिर आपने प्रणाम किसको किया? तो भोले बाबा ने कहा कि देवी बात ऐसी है कि इस भूमि पर 20,000 वर्ष बाद एक महात्मा तपस्या करने आने वाले हैं। वो परम सिद्ध महात्मा हैं, इसलिए उन महात्मा की याद हमको आई, इसलिए उन महात्मा को यहीं से प्रणाम है। ये है भूमि की महिमा। सुचौ भूमि प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसन। साधक को चाहिए कि सुचौ माने पवित्र भूमि पर ही तप करे, तो तप का प्रभाव बहुत जल्दी उसको प्राप्त होता है, साधना उसकी जल्दी सिद्ध होती है। तो सज्जनों, नारद जी को भी लगा कि यहाँ पर तपस्या करना चाहिए, बैठे। अब वे स्थान था देवराज इंद्र का। अब देवराज इंद्र को ये लगा कि नारद जी यहाँ तपस्या कर रहे हैं, तो कहीं हमारा स्थान न कब्जा कर रहे। तो उन्होंने परम सुंदरी स्त्रियों को, नृत्यांगनाओं को पहले भेजा। अब नृत्यांगनाएं नृत्य करें और नारद जी महाराज तप करें। तो नारद जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको कोई काम जागृत नहीं हुआ। तो किया क्या है उसने, इंद्र ने, महाराज सीधे सीधे कामदेव को ही भेज दिया। अच्छा, कामदेव ने भी अपने पूरे पूरे बल दिखा लिए, पर नारद जी पर कोई फर्क नहीं। काम ने सोचा कि नारद जी का कोई काम अब हम बिगाड़ नहीं सकते, तो करें क्या? बोले महाराज, इस कामदेव ने फिर एक काम किया। क्या किया? बोले महाराज, नारद जी की प्रशंसा शुरू कर दी। अरे महाराज, आप जैसा तपस्वी ज्ञानी महात्मा तो आज तक हमने नहीं देखा। वाह वाह, क्या बात है, आप जैसा त्यागी, परम सुंदरी स्त्रियां अंगनाएं आपके समक्ष आए, उन्होंने नृत्य किया, आपकी समाधि में कोई फर्क नहीं पड़ी, आपका ध्यान दिखा नहीं। और मैंने भी पूर्ण प्रयास कर लिया, फिर आप जैसा योगी नहीं है, आपको क्रोध भी नहीं आया। काम और क्रोध दोनों को आप जीत गए। अरे आपके गुरु भाई शिव जी तो केवल
काम को जीत पाए, क्रोध को नहीं जीत पाए थे। काम को तो जीत गए, हमको तो जीत गए, लेकिन क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए। क्रोध किए और हमको जला करके भस्म कर दिए थे। किंतु हम तो आपको देख रहे हैं महाराज, आप काम पर विजय भी पा गए और क्रोध पर भी विजय पा गए। अच्छा, काम और क्रोध पर भी विजय प्राप्त करने वाला एक बार गिर सकता है, कब? जब वो प्रशंसा के जाल में फंस जाए। इसलिए स्वात्म गुणानुवाद और पर निंदा, इससे बड़ा पाप नहीं है। अपना गुणानुवाद न सुनो, अपने मुंह से तो पहली बात बिल्कुल मत करो, कोई और कर दे तो कोई बात नहीं, और करे तो ज्यादा मत सुनो, थोड़ा बहुत चलता है, ज्यादा नहीं। और पर निंदा से बचो, किसी की निंदा मत करो। अब नारद जी ने सोचा, हाँ ये बात तो सही है, हम एक डिग्री तो हासिल की, शिव जी से भी जीत गए। अब इतना ही काफी था, कामदेव चला गया। अब इधर नारद जी महाराज पहुंचे शिव जी के पास में। तब नारद गौने शिव पाही, तब नारद गौने शिव पाही, काम अहमिति मन माही, काम अहमिति मन माही। शिव जी के पास गए और सुनाया महाराज। क्या सुनाया? रोज तो राम कथा सुनाते थे, आज काम कथा सुनाना शुरू कर दिया। मार चरित्र शंकर ही सुनाए। अच्छा, जब महाराज सुनाया तो महात्मा है नारद जी और शिव जी ने सोचा चलो महात्मा है जो सुना रहे हैं, कोई बात नहीं, सुन लिया। लेकिन बाद में कहा, क्योंकि अति प्रिय जनि महेश दिखाए, अपने अत्यंत प्रिय है, अपने प्रेमी है, महात्मा है, बिगड़ जाएगी बात, पतन होगा इनका, इसलिए बचाना जरूरी है। तो वहां शिव जी गुरु का रूप बना करके, माने गुरु स्वरूप होकर के, और गुरु स्वरूप में ही तो उन्होंने समझाया कि देखो नारद जी, बार बार ध्यान रखना, बार बार बिनवो मुनि तो ही क्या, जिमी यह कथा सुनायहु मोहि। जिस प्रकार से इस कथा को आपने हमको सुनाया, उस प्रकार से कभी श्री हरि के सामने मत कहना। अब नारद जी को लगा कि इनको हमारी डिग्री से, हमारे उत्कर्ष से, हमारे विकास से, हमारे वैभव से ईर्ष्या हो रही है, नफरत हो रहा है। किंतु गुरु जी, माता पिता किसी बात के लिए समझाएं तो वहां समझ जाना चाहिए, वहां अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। नारद जी ने कहा प्रसंग चल जाए तो, बोले चले प्रसंग दुरायो तब हूं। प्रसंग यदि चल भी जाए इस बात का, इस चर्चा का, तब भी तुम छिपा लेना, दुराना मन छिपा लेना। जिमी तिमी जनी हरि सुनायो कबहू, चले हो प्रसंग दुरायो कबहू, ऐसा कहा। किंतु ऐसा संभव कहाँ हो महाराज। एक बार अभिमान अंकुरित तो हो जाए तो वो बैठता नहीं जल्दी। एक बार कर तलवर बीड़ा, एक बार कर तलवर बीड़ा, एक बार कर तलवर बीड़ा, एक बार कर तलवर बीड़ा। गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, एक बार कर तलवर बीड़ा, एक बार कर तलवर बीड़ा। एक बार महाराज बीड़ा पर गीत गाते हुए, हरि गुणगान करते हुए, श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी
पहुंचे। कहाँ पहुंचे? क्षीर सिंधु गौने मुनिनाथ, क्षीर सागर में पहुंच गए, जहां बस श्रीनिवास सुति माथा, जहां पर श्रीनिवास माने लक्ष्मी नारायण का निवास है। हर से मिले उठी रमा निकेता, प्रसन्नता से भगवान उठ करके तुरंत मिले। बैठे आसन ऋषि समेता, बैठाया और बैठे। बोले बिहसी, भगवान ने कुशल पूछी। चराचर राया और बहुते दिनन कीन मुनि दाया। अरे महाराज, बहुत दिनों के बाद में आपने दया किया है। कहाँ थे महाराज? हे नारद जी, भगवान नारायण पूछ रहे हैं। क्यों? यहाँ पर व्यंग है। पहले आते थे तो दर्शन करने आते थे, किंतु आज तो कुछ और ही करने आए हो, कुछ और ही बताने आए हो। अपने जो डिग्री प्राप्त की है, आपने जो सिद्धि प्राप्त की है, उस सिद्धि को बताने आए हो। इसलिए यहाँ पर आज दर्शन नहीं कहा, दया कह दिया कि बहुत दिनों के बाद में आपने दया किया है महाराज। कहिए। अब इतनी बातें हुई, इसके बाद में तत्क्षण देर नहीं लगाई। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम परजि शिव राखे। यद्यपि भगवान शिव जी ने समझाया था कि सुनाना नहीं, किंतु अति प्रचंड रघुपति का माया, भगवान की माया जिस पर लग जाए तो महाराज माया के चक्कर में तो आना ही पड़ता है। माया जिस पे न चढ़ जाए। देखो, माँ मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है, माया उसी को दर्शाती है। जो है उसको छिपा लेती है, इसी का नाम है माया। माया से बचना चाहते हो तो माधव की शरण में चले जाओ। क्यों? देखो, माया जो है ना, माधव की दासी है, और जब माधव की शरण में आप चले जाओगे तो माया आपकी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यही है सज्जनों। नारद जी ने काम चरित्र सुनाया। रूख बदन करी वचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन से मिटही मोह मार मदमान। नारद जी की प्रशंसा भगवान ने भी किया। अरे भाई नारद जी, आपकी तो बात अलग है, आप जैसा कौन हो सकता है? आप जैसा ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाला, ब्रह्मचर्य व्रत मति धीरा, तुम्हीं की करई मनोभव पीड़ा, ऐसा कहा। और नारद जी ऊपर से तुम्हारा, अरे प्रभु आपकी दया, आपकी कृपा से। कई बार होता है ना, व्यक्ति आपकी कोई प्रशंसा सामने कर रहा हो, बड़ा आदमी, तो अपन लोग ये ऊपर से कहते हैं अरे नहीं आप भैया आपकी दया आपकी, लेकिन अंदर से तो अभिमान रहता ही है कि अरे सब मैं और मेरा ये रहता है। और यही सबसे बिगड़ी बात है। वो करा रहे हैं, सब वो कर रहे हैं, अपन कौन बोलते करने कराएंगे। नारद कहो सहित अभिमाना, भीतर से ये, बाहर से कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, जैसा कहें। अच्छा, इधर से विदाई हुई नारद जी की, चले तो बीचों बीच में भगवान ने एक माया डाल। माया क्या डाली? बोले महाराज एक बड़ा ही सुंदर नगर, और उस नगर का जो राजा था, उस राजा का नाम राजा शीलनिधि। क्या नाम? शीलनिधि। और राजा की बड़ी सुंदर परम सुंदरी एक कन्या थी, जिसका नाम था विश्वमोहिनी। बोलिए। विश्वमोहिनी।
आप सबको भी पता है। विश्व अर्थ भी समझ जाएगा, समझते ही होंगे। जो पूरे विश्व को मोह ले, वाही को नाम विश्व मोहिनी। नारद जी पहुंचे, राजा ने बड़ा सम्मान किया, चरण प्रक्षालन किया, आसन दिया, पूजन किया, माला पहनाई, बढ़िया सुंदर जलपान कराया, भोजन कराया, अपनी कन्या को बुलाया, उसका हाथ दिखाया। अब कन्या बड़ी सुंदर, उसको देखते ही पूरा विश्व मोह ही जाए। तो नारद का है न मोह है महाराज, नारद जी भी मोह ही गए। अरे भाई तो बड़ी सुंदर। अब कन्या के लिए जो वर अनुरूप हो, कौन सा वर, जो लक्षण अपने ऊपर घटे वही वही लक्षण बताया। श्री हरि भक्त हो, भगवान का भक्त हो, ज्ञानी हो, भक्त भी हो, ज्ञानी भी हो, और ऐसा हो, साधक हो, साधु हो, सन्यासी हो, ये सारी बातें बताई। और बताने के बाद में गए हम, बोले महाराज भगवान के पास, क्योंकि कन्या विश्व मोहिनी परम सुंदरी है, और हम तो सुंदर है नहीं, और सुंदरता मांगी कहाँ जाए। बोले हमारे प्रभु से जैसा सुंदर, उनके जैसा सुंदर कोई नहीं है, सुंदरता तो उनकी ही है, तो उन्हीं से मांगा। सुंदर है कि न सुंदर। अच्छा एक बात और देखिए, विवाह आपका हो तो ड्रेस हमारी चल सकती है ना, आपके पास हो पोशाक हमारी चल सकती है, लेकिन भैया विवाह आपका हो और स्वरूप किसी और का, ऐसा है संभव? तो परछकाई में दुल्हा दिखाओ दूसरा है वर, और वहां दुल्हा ले जाकर के बारात में उतार दो तीसरा, गड़बड़ हो जाएगा। ये तो लड़की वालों के साथ में भाई गड़बड़ घोटाला है, गलत बात है। नारद जी ने कहा महाराज आपन रूप देहु प्रभु मोही, हरिशन मांगो सुंदरता। क्या सुंदरता मांगने के लिए क्या करोगे सुंदरता? तो बोले महाराज एक विवाह सिखा गया हमारा, हम करना चाहते हैं, और थोड़ा आप सहयोग करो, आप हमारे स्वामी हो, आप हमारे प्रभु हो, हम आपके दास हैं, आपके सेवक हैं। अब देखो नारद जी का बचपना, छोटा बच्चा जो होता है ना, तो क्या कहता है अपनी मैया से, अपने बाबू जी से कहता है, कन्हैया भी कहते थे वहां, अरे राधिका गोरी से बिरज की छोरी से। विनोद अग्रवाल जी बहुत अच्छे गायक, अमर हो गए हो, बड़ा अच्छा गाते हैं। अरे मैया करा दे मेरो प्यार, मैया करा दे उम्र तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, नजर तेरी उम्र तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है।
राधिका गोरी से मैया करा भगवान की राधिका गोरी से और ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ज्ञान। तो यहाँ कोई बात महाराज नारद जी कह रहे भगवान से, छोटा बच्चा अपने मैया के सामने नाचता, भैया मेरा विवाह कराए, मेरा विवाह कराए। और मैया बाप क्या उसका विवाह कराते, जानते कि मैं इसको विवाह की आवश्यकता नहीं है, जानते नहीं विवाह क्या है, बोल रहा है केवल सुनना है सबका। और बड़ा बेटा वही कहता है अपनी मैया से विवाह करा, अपने पिता नहीं कहता, फिर भी उसका विवाह कराता है। कल की कथा से देखो, राम जी जा करके महाराज आदेश देते हैं, विनती करते हैं, अब मम विनती सुनहु जो मोह पर निज नेहु, तो जाई विवाहों से ले जही यह मोहि मांगे देहु। क्योंकि शंकर जी बड़े बेटा हैं और नारद जी छोटे बेटा हैं। हाँ आजकल के बेटा भले ही अपने आप से कहें भैया हमारा विवाह कराओ, बड़े हो गए, पहले के बेटा नहीं कहते, कभी नहीं कहते। तो अच्छा भाई ठीक है विवाह हो जाए, ये कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तुम विवाह चाहते हो तो नारद जी सुनो क्या क्या करना होगा। बोले महाराज सारी व्यवस्था हमने कर ली, कोई गाड़ी नहीं बुक करना है, जल्दी जल्दी में हमको विवाह करना है, कल ही तैयारी विवाह की, कोई डेकोरेशन नहीं, कोई बात नहीं, किसी को बारात नहीं ले जा, आपको भी नहीं ले जाऊंगा, किसी को नहीं जाऊंगा, अकेले जाके विवाह करके चला आता हूँ, बस मुझे कोच का आइटम घर में दिया जाएगा, बहुत गहरे पे होगा। भगवान बड़ी जल्दी बड़ी इनको विवाह है कि किसी लोग होते ही तो विवाह की बड़ी जल्दी पड़ी रहती है। अरे घर संभालने लायक तो बनो, पहले दुनिया संभालने लायक तो बनो, विवाह बाद में करना। विवाह करना कठिन नहीं, उसके बाद की जब विधियां जो है, उसके बाद की जिम्मेदारियां जो है उसको नहीं होनी। बच्चों को जन्म देना कठिन नहीं, सरल है। बाद में उनको पढ़ाना लिखाना, उनके लिए व्यवस्था करना, उनके ड्रेस की व्यवस्था करना, उनके भोजन पानी का प्रबंध करना, जब तक वो स्वयं न कमाने योग्य हो जाए, तब तक की गतिविधियों की व्यवस्था को देखना ये कठिन काम है। तो भाई नारद जी ने कहा कि अपना रूप हमको दे, आपन रूप दे प्रभु मोहि, भगवान ने कहा ठीक है ले जाओ, तुम्हारा ही है, अपना ही समझो, कहे तो दिया। लेकिन उसी समय एक बात नारद जी ने अपने आप से कह दिया, नहीं हो सकता विवाह हो भी गया होगा। क्या कहा, यही विधि हो नाथ हित मोरा, अरे करहूं सुबेदी दास मैं तोरा। महाराज एक बात भुला रहे थे हम, सुनो 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 सुनो, क्या बोले, मैं आपका दास हूँ, जिस प्रकार से हमारा हित हो तो करना। अब सुनो, हम आप केवल अपनी बुद्धि से अपना हित सोच सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं सोच सकते, लेकिन वो परमात्मा हमारा हित नहीं अपितु परम हित सोचते हैं। और यहाँ कहा भी भगवान ने वही, यही विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार। हे नारद जी सुनो, तुम्हार जिस प्रकार से हित होने वाला है तो हम करेंगे, सोई हम करब नयन कछु वचन नम्र सा हमार। हमारा वचन झूठा नहीं बनेगा, ध्यान से सुनना। अब इधर महाराज चले, क्योंकि देखो डॉक्टर साहब के पास में रोगी जाता है,
तो रोगी भले ही कुपथ्य मांगे, तो क्या डॉक्टर साहब वैद्य उसको कुपथ्य देते हैं इससे रोग बढ़ जाए? आजकल के डॉक्टर भैया पैसा बढ़ाने करने के लिए भले दे दे, पर ज्यादातर भैया ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होगा जो अपनी बदनामी, अपनी दुकान की बदनामी करावे। पथ्य ही देंगे जिससे कल्याण होने वाला। तो ठीक ऐसे ही नारद जी ने भले ही कुपथ्य मांगा, किंतु पथ्य जो इनके कल्याण जो की बात हो वही भगवान ने नारद जी को दिया। क्या दिया? बोले सुंदरता ना दे करके, सुंदर ना बना करके बंदर बना दिया। आप पहुंचे महाराज उस सभा में, राजा महाराजा भी बैठे थे, बड़े बड़े महात्मा भी बैठे थे। अभी महात्मा तो महात्मा जाकर के महात्माओं की श्रेणी में ही बैठ गए। जही दिशि बैठे नारद फूली, तो प्रथम जब वो विश्व मोहिनी निकली वरमाला ले करके, तो नारद होते अरे सुंदरता ऐसी वैसी जगह थोड़ी लेंगे महाराज, सीधे भगवान से मांग के लाए। आज वरमाला तो हम ही को पहनाएंगे और किसी तरफ एकदम देखेगी नहीं। और हुआ इससे विपरीत, नारद जी को न देख करके बाकी उसने सबको देखा। सनकादिक ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, जो भी कोई रहे, देवता, ऋषि मुनि, सबको देखा और लोगों को, किंतु नारद जी को नहीं देखा। सो ते ही न बिलो के भूली, मतलब भूल करके भी उसके समय नहीं देखा। माने भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, अरे भैया माया देखने को तो छोड़ो उसके तरफ, अरे भूल करके भी नहीं देखते, जानबूझ करके देखने को तो छोड़ो। बोली जय सिया राम। ये है। और वही बाबा के दो ठो गण बैठे थे शिव जी के, और इनको देख करके खूब मुस्कुराए, खूब हंसे, खूब ठिल्ली करें। संभल कर बैठना मुजरे तमाशा देखने वालों हो। क्यों? अरे तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों। किसी का हास तो हो, हास मतलब थोड़ा विनोद, किंतु किसी का परिहास नहीं होना चाहिए, किसी का परिहास नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर हंसो नहीं। कौन सा दिन कब आ जाए तुम्हारे लिए भी कि तुम पर लोग हंसो, इसलिए किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। अब महाराज थोड़ी देर में ही भगवान प्रकट हो गए। दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा। समाज सब भयो समाज सब भयो। पूरा महाराज राजाओं का समाज निराशा में छा गया, निराश हो गया। प्रकट हुए भगवान और विश्व मोहिनी को लेकर के 9 2 11 हो गए वहां से। बोली जय सिया राम। इधर सज्जनों, वो दोनों गण जो बाबा के बैठे थे, बोले महाराज अरे अपनी शकल तो एक बार देख लो जा करके। बड़े भागे के अपना फेस देखना हो तो क्या करें, या तो दर्पण हो और या तो निर्मल साफ कोई वस्तु हो, जल हो, उसमें दिखे। वो जा करके जैसे जल में देखा हो सुंदर, क्या है तो हम पूरे बंदर। नारद जी ने गुस्से में आकर के श्राप दिया, तुम दोनों जाकर के कपटी पापी हो, निशाचर हो जाओ। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हम हंसे हूँ हम ही तो ले हूँ फल, बहुत हंसे हूँ मुनि। और किसी महात्मा को जाके हंसना, जाओ जाओ, हमको हंसे थे ना इसलिए फल लो। कपटी पापी तुम दोनों जाकर के निशाचर हो जाओ, राक्षस हो जाओ, ऐसा श्राप दिया। वही रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए, ऐसा भी वर्णन है। सज्जनों, तो इधर नारद जी ने जब श्राप दिया उन दोनों को, बाबा के गणों को, तो वो गिड़गिड़ाने लगे, हाथ जोड़ करके बोले अरे महाराज हमने तो आपको बताया नहीं पहले समय पे सुंदरता के बारे में,
किंतु जिन्होंने ये सुंदरता आपको दी उनको तो आपने कुछ नहीं कहा, बोले वही जा उधर ही उन्हीं की बारी है, वही बाकी है, बस वहीं पहुंच रहे हैं। देखना, देखो दूसरे के चेहरे में क्या लगा है हम एक दूसरे को बता सकते हैं, है ना, कि भैया तुम्हारे चेहरे में ये लगा है, तुम्हारे चेहरे में ये लगा है, पर अपने चेहरे में क्या लगा ये अपन नहीं जान पाते। मतलब दूसरे का दोष देखना सरल है, तेरे में ये कमी है, तेरे में ये कमी है, किंतु एक बात ध्यान रखना, जब हम किसी व्यक्ति के ऊपर एक उंगली उठाते तो ऐसा, तो 3 उंगलियां हमारी तरफ घूम करके हमसे पूछती हैं भैया तू पहले अपने आप को देख ले, तू कैसा। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, तो जो दिल खोजा आपनो तो मुझसे बुरा न कोई। नारद जी पहुंचे और बीच ही पंथ मिले धनुजा, रास्ता चल रहे थे जौनपुर से अयोध्या तक, तो बीचों बीच में ही मिल गए, मतलब अयोध्या पहुंचे नहीं, बीचों बीच में ही भगवान मिल गए। और कैसे मिले, बोले महाराज सोई रमा तह राजकुमारी, रमा माने लक्ष्मी और राजकुमारी में सुमोहिनी दोनों साथ में, बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कहा चले बिकल की नाई। अरे महाराज ऐसा क्यों, हड़बड़ी गड़बड़ी में हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बोलो बोलो। सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, क्रोध में आकर के नारद जी ने कहा हाँ बस 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 तुम्हारे लिए आ रहे थे। और माया बस न रहा मन बोधा, व्यक्ति जब माया में आ जाता है ना, आपस में आपने देखा हो कई बार 2 संबंधियों में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो होते तो आसपास ही है किंतु बोलते बहुत तेज है, बहुत तेज आवाज निकलती है। क्यों? बोले महाराज शरीर से तो पास पास होते हैं दोनों लड़ने झगड़ने वाले, किंतु विचार से, व्यवहार से, एक दूसरे के प्रेम से, एक दूसरे के आदर से वो कोसों कोस दूर होते हैं, बहुत ज्यादा दूरी होती है, इसलिए तेज बोलते हैं। ये होता है, यदि विचारधारा मिले तो तेज बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है भैया, इशारे से ही व्यक्ति समझ जाता है? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। नारद जी ने श्राप दिया, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम्हारे ईर्षा कपट अरे परम स्वतंत्र हो पर संपदा सकहु नहीं देखी, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट तुम्हारे ईर्षा कपट। अरे तुम कोई हो, कोई व्यक्ति, कोई आदमी हो, पर संपदा देख नहीं पाते हो कभी भी, और तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, कपट है विशेष रूप से। मतलब सिंधु रुद्र ही बहुरायो, सिंधु जब मंथन हुआ भागवत की कथा में, तो वहां रमा को तो आपने प्राप्त कर लिया, कौस्तुभ मणि अपने पा गए, और जब महाराज विष निकला तो मूर्ख बना करके वहां शंकर जी को दे आए, शंकर जी को पिला दिया, तुरंत प्रेरी विषपान कराया, देवताओं के लिए विष दे दिया। असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मणि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार, तुम्हारा सदा कपट वाला व्यवहार रहा है। हमने अपना विवाह क्या चाहा, मन में रखा, सुंदरता मांगने तुम्हारे पास आए, तुमसे सारी बात बताई, तो तुमने पूरी भंजपराई कर दी हमारी, हैं? सुंदरता ना दे करके महाराज बंदर बना दिया। ऐसा जानते तो हम वही अपना चेहरा लेकर के चले जाते हैं, उसी स्वरूप से विवाह करते। ऐसे तमाम बातें कही। भगवान राम जी ने कहा, नारायण ने कहा कि नारद जी देखो, पर संपत्ति को हम सदैव देखते हैं, और जो बात आपने कही कि हमारे अंदर विशेष रूप से ईर्ष्या कपट है, हम किसी से ईर्ष्या नहीं करते, ना हमारे अंदर कोई कपट है,
हाँ, जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता है वो उसको उसके कर्म के अनुसार प्राप्त हो जाता है। एक बात आपने कहा वो मतलब की बात, वो सही कही। क्या? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनई करम तुमसे। तो ये सही, हम परम स्वतंत्र अब तक थे, लेकिन अब आज से हम परम स्वतंत्र नहीं हैं। आज से मैं इन सभी श्राप को शिरोधार्य करता हूं। श्राप शीस धरी हरसिय, प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रबलता कर कृपा निधि लीन। बंचहु मोहि जवन कर देहा, जिस मानव देह की सुंदरता आपने हमको नहीं दिया, वंचित रखा। हे प्रभु, हम श्राप देते हैं, वही मानव देह आपको धारण करना पड़ेगा। सोई तनु धरहु श्राप मम एहा, ऐसा श्राप दिया, पहला श्राप। और दूसरा क्या? कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। जो बंदर की आकृति आपने हमको दी, वही बंदर ही आपकी सहायता करेंगे माँ जानकी की खोज में। इसीलिए यहाँ पर भगवान मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। पत्नी का दुख जैसे हम भोग रहे हैं, हमें विवाह नहीं हुआ हमारा, हमारे होते हुए विवाह को तुमने रुकवा दिया, जाओ हम भी श्राप देते, तुम्हारा विवाह होगा और तुम्हारी पत्नी खो जाएगी, उसकी खोज के लिए तुम बिलखोगे, रोगे। ऐसा तो भगवान ने कहा, देखो नारद जी, ये जितनी भी चीजें आपने कही है ये मेरे लिए तो श्राप नहीं है, तो अनुग्रह है। भाई मनुष्य शरीर लेकर के पृथ्वी पर जाना होगा, अपने भक्तों से हम मिलेंगे, तो ये तो आपका श्राप नहीं, अनुग्रह हमारे ऊपर है। अच्छा किया आपने जो ऐसा अनुग्रह किया। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि हमारी सहायता बंदर करेंगे। अरे हमारा कोई विरोध करे ये श्राप होगा। अगर हम कहीं फंसे हों, कोई सहायता कर रहा है, तो ये तो हमसे लिए अनुग्रह आपने कर दिया ये कह करके। और दूसरी बात, हमारी प्रिया सीता का कोई अपहरण कर जाएगा और हम उनके विरह में रोएंगे, तो ये भी अपनी पत्नी के लिए, अपनों के लिए विरह में रहना, उनके लिए उनकी याद करना, उनका स्मरण करना ज्यादा, ये भी आपने श्राप नहीं, ये भी मेरे ऊपर अनुग्रह किया है। उतने दिन तक हम किशोरी जी का, सीता जी का स्मरण करेंगे विशेष रूप से। इसलिए इस श्राप को शीश पर धारण महाराज भगवान नारायण ने किया है, ये सब वर्णन है। और बाद में जब भगवान ने अपनी माया को दूर किया, तो नहा तहाँ रमा न राजकुमारी, ना तो वहां लक्ष्मी और जी, और ना तो वहां पर वो विश्वमोहिनी। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी। सज्जनों, ये है। बाद में नारद जी बहुत गिड़गिड़ाए, रोने लगे, महाराज मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे। भगवान ने कहा, कहा मुनि पाप मिटहि कि मितोरे। नारद जी, मेरे अनुग्रह से ही, मेरी इच्छा से ही तुमने ऐसा कुछ कहा, तो अब जा करके भगवान शंकर के नाम का जप करो। जपो जाई शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। जिन गुरु का अपमान तुमने किया, उनके वचन को नहीं माने थे, उन्हीं गुरुदेव के शरण में चले जाओ, उनके नाम का जप करो, तो माया से बच जाओगे। और माया से बचने का दूसरा कोई उपाय नहीं। सब जग को वो सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी, सारे जग को रही नचाए।
प्रभु माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी, दुख में तुमको बरसाने, हरि माया जादू करनी, दुख में तुमको बरसाने, हरि माया जादू करनी। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। तो नारद मुनि की चर्चा को भी हम लोग विश्राम देते हुए शंभु मनु जो तपस्या करते हैं नैमिषारण्य की पावन भूमि में जाकर के, नैमिषारण्य उसे कहते हैं जहाँ पर एक एक निमिष के समय का महत्व हो, ऐसे स्थान को नैमिषारण्य कहते हैं। ब्रह्मा जी का भेजा हुआ निमि चक्र वहीं पर गिरा, इसलिए उस स्थान का नाम नैमिषारण्य हुआ। और वहां पर कठोर तप किया है मनुष्य जी महाराज जी ने। उनके समक्ष भगवान प्रकट हुए, उनको दर्शन देते हैं। नील सरोरोह नील मणि नील नील धर श्याम, लाजहि धन शोभा निरखि कोटि कोटि सतकाम। इधर एक चर्चा और सुनाते हैं राजा प्रताप भानु की कथा। तो कथा का तो समय है नहीं, हम यहाँ पर एक बात और बता दें। मनु शत्रुपा ने एक वरदान मांगा था कि मणि बिनु फणि जिन जल बिन मीना, जैसे मणि के बिना फणि माने सर्प नहीं रह सकता, जैसे जल के बिना मीन माने मछली नहीं रह सकती, हे प्रभु मम जीवन तिमि तुमहि अधीना, मेरा जीवन भी प्रभु आपके अधीन हो ऐसे ही। इसलिए महाराज दशरथ जी भगवान के विरह में एक क्षण भी न रह सके, अपने शरीर को छोड़ दिए थे। भगवान ने कहा कि ठीक है, जाओ अयोध्यापुरी में पहले स्थान लो, कौशल्या दशरथ के रूप में आप दोनों प्रकट हो। अयोध्यापुरी के जब आप राजा होंगे तब हम आपके पुत्र बनेंगे। होइयो अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। मतलब अयोध्यापुरी के राजा में इतनी सामर्थ्य है महाराज, जो अयोध्या का राजा बने उसका पुत्र बनने को भगवान स्वीकार करते हैं। ऐसा है। राजा प्रताप भानु एक पाखंडी महात्मा के चक्कर में पड़ करके अपना सर्वनाश कर बैठा। मूल बात को समझो। श्रीमद् भागवत महापुराण में नृपति श्रेष्ठ पांडुनंदन परीक्षित जी महाराज ने एक असली महात्मा समीक ऋषि का अपमान किया। असली महात्मा को नकली महात्मा समझ बैठे तो मामला गड़बड़ हो गया था, श्राप लगा। और इधर महाराज राजा प्रताप भानु एक पाखंडी महात्मा को असली महात्मा समझ ली तो भी परिणाम गड़बड़ हो गया। राजा प्रताप भानु को श्राप लगा ब्राह्मणों का, क्योंकि मांस की रसोई इसने बना दिया था पाखंडी महात्मा ने। कथा आप लोग जानते ही, मूल बात को समझो। और महात्मा महाराज ब्राह्मणों ने श्राप दिया जाकर के राक्षस बनो 3 जन्म के लिए। इसका भाई था एक जिसका नाम था अरिमर्दन। क्या नाम था? अरिमर्दन। अरिमर्दन क्या बना? कुंभकर्ण बना। और इसका धर्मरुचि नामक एक सेवक था, मंत्री था। सज्जनों, वो जाकर के विभीषण बना। तीनों ने कठोर तप किया। ध्यानपूर्वक सुनो। सबसे पहले ब्रह्मा जी रावण के पास में आए, भैया वरदान मांगो, क्या चाहते हो, बड़ी तपस्या तुमने की है। तो रावण ने कहा महाराज हम काहूं के मर ही ना मारे, हम काहूं को बानर मनुज जाति कोई मारे, ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ये संभव नहीं, मरना तो पड़ेगा जरूर। अजर अमर तो हम नहीं जो तुमको बना दे, जल्दी बताओ कैसे मरना चाहते हो। तो कहा महाराज बानर मनुज जाति कोई मारे, बंदर और मनुष्य के हाथ मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और हुआ क्या? मनुष्य रूप में महाराज मानवा अवतार लेकर के राम जी आए और बानरा अवतार लेकर के शिव जी। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन।
तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज कहते हैं स्वयं, और कुछ महात्मा कहते हैं भाई हनुमान चालीसा में तो सुवन ही है, पर अर्थ जो लगाना है लगा। तो सज्जनों, यहाँ वर्णन कर रहा हूं कि रावण को वरदान दिया, कुंभकर्ण के पास में आए, वरदान मांगो क्या चाहे तो कुंभकर्ण ने कहा महाराज हमको इंद्रासन मिले। ब्रह्मा जी ने सोचा, देवता घबराए, सब महाराज इसको इंद्रासन, ये इंद्र का आसन पा जाएगा यदि, तब तो महाराज सारा आहार, ये जितना सारे संसार के लोग जितने आहार में भोजन करें उतना आहार तो ये एक ही दिन में खा जाता, इतने में साल भर लोग खाएं, सारे संसार के लोग चौपट हो जाएगा, सबका आहार अकेले ही खाएगा, सबको मर जाना पड़ेगा, गड़बड़ होगा। सरस्वती को प्रेरित किया जाकर के जीवा पे बैठ जाओ, सरस्वती देवी आई, जीवा पे बैठ गई। अब मांगना था महाराज इंद्रासन और मांग लिया इंद्रासन। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। 6 महीने के लिए सोएगा, 6 महीने में 1 दिन जगेगा, तो चलो व्यवस्था देखी जाए, खिलाने पिलाने के प्रबंध किया जाए। विभीषण के पास में आए, गए विभीषण पास मुनि, कहो पुत्र वर मांगो, तिहि मांग्यो भगवंत पद, कमल कमल अनुराग। अब देखो ये मांगने वालों के अपने अपने तरीके। रावण से कहा तो रावण ने कुछ और मांगा, विभीषण भाई तीनों, और विभीषण से कहा तो विभीषण, कुंभकर्ण ने और कुछ मांगा, विभीषण से कहा तो विभीषण ने भगवान की भक्ति मांगी। एक बूढ़ी अम्मा थी, किसी ने कहा शिव जी की पूजा करो जल्दी प्रसन्न होंगे, बातें सब बन जाएगी। शिव जी के पास में गई, शिव जी प्रसन्न हुए, मांगो मैया क्या मांगती हो, एक वरदान देंगे। अब उसने सोचा कि आंखें भी नहीं, बुढ़ापे का समय, आंखें मांगू, घर में कुछ खाने को नहीं, बड़ी गरीबी है, धन मांगू। बेटे का विवाह हुआ, घर में बहू आई, 10 वर्ष बीत गए, कोई नाती नहीं है, तो नाती मांग लूं तो घर में कुछ खाने को नहीं है, कुछ खाने को ही मांग लूं, धन मांगू तो खाने वाला भी तो चाहिए, नाती नहीं है, और नाती और खाने वाला भी आ जाए तो आंखों से देख नहीं पाऊंगी, आंखें भी जरूरी है। तो बहुत सोचने के बाद में बुढ़िया अम्मा ने कहा महाराज ऐसा है कि मैं अपनी आंखों से अपने नाती को सोने के कटोरे में दूध भात खाते हुए देखूं। शंकर जी महाराज चकरा गए, बुद्धि उनकी चक्कर में पड़ गई। अरे बुढ़िया अम्मा बड़ी चालाक है भाई, ये तो इतनी चतुर, अपनी आंखों से अपने नाती को तो नाती दिया गया, अब सोने के कटोरे में नाती दूध भात खाएगा तो धन की कौन सी कमी रह गई, फिर धनों आ गया। एक परिवार और था, वहां माता पिता और एक भैया, एक बेटा। शिव जी प्रसन्न हुए, वरदान मांगो क्या चाहते। सबसे पहले बूढ़ी अम्मा से ही पूछा, अम्मा क्या चाहती हो, तो उनको पता नहीं क्या सवाल था। उन्होंने कहा महाराज हमको 16 वर्ष की परम सुंदरी कन्या बना दो, बढ़िया, हम इस जीवन से तो कचा गई हैं, हम पुनः नवीन जीवन धारण करना चाहते। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। अब परम सुंदरी कन्या बनी, जा रही थी मार्ग से, और 16 वर्ष का कोई बालक बढ़िया नैनाचार हुए, 2 लेकर के 9 2 11 हुआ। बुढ़े ने सोचा महाराज बुढ़िया गजब चकमा दे के हमको जा रही। भगवान शिव जी ने कहा हाँ बाबा आपका क्या ख्याल है, आप क्या मांग रहे हो। तो बुढ़े ने कहा महाराज ये बुढ़िया जो हमको धोखा दे के जा रही है, हम चाह रहे हैं कि कुतिया बन जाए। बोले बाबू कितना देर तक, तथास्तु कह दिया, कुतिया बने। अब कुतिया को कौन लेकर के डोले महाराज, रंग रूप वो बालक छोड़ करके भाग गया। अब छोटा सा बालक 5-7 वर्ष का, भोले बाबा ने कहा हाँ भैया तेरे मैया बाप ने तो मांग लिया वरदान, तू भी मांग ले, क्या चाहिए। तो उसने कहा महाराज ऐसा है, हम हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करते हैं, हमारी अम्मा जैसे ही थी बूढ़ी भली, उनको वैसे ही बनी। तथास्तु कहा वैसे। बात समझ में आई। वरदान तीनों सदस्य ने मांग ली और स्थिति जहाँ की तहाँ, जैसे थे वैसे, जो कपड़ा वस्त्र पहने थे जैसे थे, भूखे नंगे वैसे रह गए। पहली बात तो प्रभु से कुछ मांगो नहीं,
क्योंकि मांगा है तुमने तो आदेश तुमको किया है। मैं अगर मांगू जो तुमसे, तुम न कुछ देना मुझे, क्यों? तुमने अगर दिया तो मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं, तुम न मेरे लिए तड़पना, तुम अगर तड़पे प्रभु मैं मगरूर हो जाऊंगा मैं। ये है। तो प्रभु से पहले तो मांगो नहीं, और ध्यान रखो, मांगना भी है तो थोड़ी समझदारी रखो, भगवान को ही मांग लो भगवान से, और भगवान को ही मांग लिया तो फिर कमी क्या रहे कि भगवान की भक्ति मांगो। रावण ने अत्याचार करना शुरू किया महाराज। क्या अत्याचार किया इसने? यही विधि होई धर्म निर्मूला, यही विधि हो धर्म निर्मूला, ओ सब करनी वेद प्रतिकूला, जिस प्रकार से धर्म समाप्त हो वही करना शुरू कर दिया। रावण का राज्य आते आते महाराज क्या हुआ? बोले महाराज बाढ़े खाले बहु चोर जुआर, बाढ़े खाले बहु चोर जुआर, लंपट पट धन बरधारा, खल मतलब देखो, खल शब्द में दो ही अक्षर है। श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी ने धुंधकारी के लिए भी खल का प्रयोग भी किया। धुंधकारी महाखलः, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। और यहाँ भी खल शब्द, खल शब्द में दो ही शब्द है, खा ल, खल। जो खाए और लड़े उसी का नाम है खल। एक ने कहा महाराज इसमें एक चीज और जोड़ो। क्या? बोले जिसका खाए उसी से लड़ बैठे। बोलिए जय सिया राम। तो बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। और देखिए रहे महाराज, चोरी का स्तर प्रदेश स्तर पर जा रहा है। थोड़ी सावधानी रखो सब लोग। कुछ तो अफवाह होता ही हर चीज के पीछे, लेकिन कुछ ना कुछ सत्य भी होता है। मेहनत कर नहीं रहे, परिश्रम कर नहीं रहे, पढ़ लिख रहे नहीं है, खेती बाड़ी करना नहीं है, पैसा 10 पैसा बचा के रखना नहीं है भी तो आगे चल के तो चोरी ही करनी है ना। जिसके पास है उसको देख करके जलेंगे, उसको छीनेंगे, मारेंगे, यही चलेगा। देखिए आमदनी कम खर्चा ज्यादा ये लक्षण बिक जाने के, आमदनी कम खर्चा ज्यादा ये लक्षण बिक जाने के, ताकत कम गुस्सा ज्यादा ये लक्षण पिट जाने के। कितनी आमदनी उसने खर्चा करा। रावण ने पाप बढ़ाया और सभी देवता घबराए, पृथ्वी घबराई, गौ का रूप धारण करके महाराज भगवान शिव जी के शरण में सब गए। शिव जी महाराज लेकर के सबको स्तुति करते हैं और भगवान कहते भी हैं ते समाज की रिजा में रहूं। पार्वती जी सुनो, अवसर पाई वचन एक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हूं ही मैं जाना। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत
से सभी देवताओं ने बहुत सुंदर स्तुति की। भगवान ने आश्वासन दिया, जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लाग धरियौ नरवेशा। और कश्यप अदिति के रूप में उन्होंने तपस्या की है, कौशल्या दशरथ के रूप में वे अयोध्या जी में आ गए। आप भी अंशों के सहित वहां पर पहुंचे, हम भी पहुंच रहे हैं। इधर महाराज अयोध्यापुरी का वर्णन है। अयोध्यापुरी के राजा महाराज दशरथ जी, 3 रानियां उनकी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। जीवन का चौथापन आ गया, भांति भांति भोग मिले, अंगहु आरोग मिले, सुख के संयोग मिले, जीवन की बाटी में पूर्ण सुख काम मिले, सुजस अरु नाम मिले, किंतु राम नाम मिले तो सब काम मिले माटी में। जीवन में राम ही नहीं मिले तो सब बेकार है। बड़ी ग्लानि हुई, गुरु घर गए, गुरु जी को सब सुख दुख सुनाया। गुरु जी ने कहा, धीरज रखो राजन, एक बेटा नहीं 4 बेटा आपके यहाँ होंगे। धरहु धीर हुई है सुतचारी। वशिष्ठ जी महाराज गुरुदेव ने आदेश दिया, श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए। श्रृंगी ऋषि जी आते हैं और अयोध्या जी के अंतर्गत ही है मखौड़ा धाम, परशुरामपुर से पहले मखधाम जिसको कहते हैं, मखमाने यज्ञ, और वहीं यज्ञ हुआ इसलिए उसका नाम मखौड़ा धाम हो गया। यज्ञ नारायण भगवान खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। दशरथ जी महाराज जी ने 3 रानियों को यथा योग्य प्रसाद बांट दिया है। 3 रानियों के गर्भ में परमात्मा श्री राघव सरकार पधारे हैं अपने अंशों के साथ में। 9वीं तिथि थी, चैत्र का महीना, पुनर्वसु नक्षत्र, शुक्ल पक्ष, अभिजित हरिप्रीता, अभिजित मुहूर्त में भगवान मध्य समय दिन के 12 बजे आए, है ना। मंगलकारी है भगवान, इसलिए मंगलवार दिन उन्होंने चुना है। और आनंद हुआ, भगवान प्रकट हुए हैं। माता कौशल्या, कैकेयी, तीनों भवन से दासियां दौड़ दौड़ करके जा करके महाराज राजा को बता रही हैं, महाराज बधाई हो, बधाई हो। अरे महाराज बधाई हो। महाराज ने कहा, क्या हुआ? अरे कौशल्या अम्बा ने बड़े सुंदर लाला को जन्म दिया है। तब तक दूसरे भवन से एक दासी आई, अरे महाराज बधाई हो। माता कैकेयी ने भी बहुत सुंदर लाला को जन्म दिया, अरे महाराज बधाई हो, बधाई। तीसरे भवन से भी एक दासी आई, उसने कहा, अरे महाराज कौतुक हुआ है। सुमित्रा मैया ने तो 2 लालाओं को जन्म दिया। गुरुदेव जी के वचन पूर्ण हुए, धर्म धीर हुई है सुखचारी। तो आनंद हो गया। अब भय प्रगट